नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होते हैं और इनका यूज कैसे करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम इस वीडियो में बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, इससे इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एडवांस जो काम होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और मोस्ट आस्क जो क्वेश्चन होते हैं 10 क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शंस क्या होते हैं। अब डेफिनेशन की बात करें तो इसको एसक्यूएल इंजेक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं तो एसक्यूएल एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, आई फॉर इंजेक्शन। एक टाइप ऑफ साइबर अटैक होता है जहां पर अटैकर मैनिपुलेट करते हैं एसक्यूएल की क्वेरी को। जो आप क्वेरी लिखते हैं उसको ये मैनिपुलेट करते हैं, जो कि गेन करना चाहते हैं आपके डाटाबेसेस में अनऑथराइज्डली, विदाउट परमिशन ये एक्सेस करना चाहते हैं आपके डेटा को। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन। इस तरह के जो अटैक होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं वल्नरेबिलिटी इन वेब एप्लीकेशन जो इम्प्रॉपरली हैंडल्ड बाय यूजर इनपुट। ये इम्प्रॉपर यूजर इनपुट प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू ये आपके डेटाबेसेस में असेस करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हाउ एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क कैसे करता है। एसक्यूएल इंजेक्शन अकर व्हेन अटैकर इनपुट मैलिशियस एसक्यूएल स्टेटमेंट into a form of field or URL parameter that is directly used in SQL query। तो हम इसमें करते क्या है कि हम एक मैलिशियस इनपुट प्रोवाइड करते हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट में, जो हमने उसे क्वेरी दी होती है उसके हिसाब से ही हम इसमें मैलिशियस एसक्यूएल स्टेटमेंट पास करते हैं। अगर application does not properly sanitize है इनपुट, द अटैकर कैन एग्जीक्यूट आर्बिट्री एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है और पोटेंशियली असेस और मॉडिफाई करता है आपके सेंसिटिव डेटा को, जैसे कि आपके पास यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गई, या आपके पास बैंकिंग इंफॉर्मेशन हो गई। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन असेस करने के लिए ये आपके पास मैलिशियस क्वेरी पास करता है और एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू आपके डेटा को असेस करता है। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, एक सिंपल एग्जांपल की बात करें तो हम कैसे लॉगिंग फॉर्म में डेटा कर सकते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर, सिलेक्ट कर लिया स्टार फ्रॉम यूजर टेबल में, जो हमारे पास यूजर टेबल है उसमें से हमने सारे के सारे डेटा को फेच कर लिया। यूजर कंडीशन क्या लगाई, देखिए प्लस इनपुट, ये देखिए ब्लैंक स्पेसेस है, यानी कि आपके पास कुछ भी हो सकता है, ब्लैंक स्पेसेस प्लस यूजर इनपुट प्लस आपके पास ये पास कर दिया। ये देखिए कोड्स के अंदर आपके पास ये डेटा को पास कर दिया, प्लस यूजर इनपुट प्लस यूजर इनपुट एंड पासवर्ड के बेसिस पे फिर ट्रिपल कोड्स के अंदर यानी कमेंट की फॉर्म में प्लस पास इनपुट हमने पास कर दिया। तो ये आपके पास एक मैलिशियस एसक्यूएल इंजेक्शन कह सकते हो या क्वेरी कह सकते हो। क्वेरी है जो कि आप अटैकर एंटर करेगा फ्लोइंग इन द यूजर नेम फील्ड। तो ये क्या करेगा, आपके पास दो तरह की होंगी, या तो फिर और होगी या तो आपके पास 1 होगी। 1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ये ट्रू वैल्यू पास करेगा तो रिजल्ट जो हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। और ट्रू रिजल्ट मिलेगा तो ये समझ लेगा कि क्वेरी जो यूजर के जो इंफॉर्मेशन है, चाहे वो यूजर आईडी है चाहे वो पासवर्ड है, वो दोनों एक्यूरेट है और ये आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देगा डेटाबेसेस के अंदर। तो एक और क्वेरी की बात करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम और 1 इक्वल, यानी कि आपके पास ट्रू हो गया, एंड पासवर्ड में इसने आपके पास ब्लैंक पास कर दिया, या फिर या पासवर्ड में भी 1 पास कर देगा। तो 1 इज इक्वल टू 1, ऑलवेज ट्रू, अटैकर बाईपास दी ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन जो स्टेप है वो बाईपास कर जाएगा और आपके पास डेटाबेसेस में असेस कर जाएगा। तो इस तरह की क्वेरी पास करते हैं जिसके थ्रू ये डेटाबेस को इजिली असेस कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक कौन कौन से होते हैं। हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स के आपके पास जो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स होते हैं। सबसे पहले की बात करें तो क्लासिकल और इन बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन होता है। सबसे पहला इंजेक्शन जो होता है आपके पास क्लासिकल इन बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन, यूजर यूज द एरर मैसेज और डेटाबेस रिस्पॉन्स टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन। यूज द एरर मैसेज और डेटाबेस रिस्पॉन्स टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। तो ये क्या करेगा, ये एरर मैसेज को यूज करता है और डेटाबेस के जो रिस्पॉन्स को होता है उसको यूज करता है एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, जैसे कि यूनियन बेस एसक्यूएल इंजेक्शन,
जो कि अब इसमें यूज किए जाते हैं। या फिर एरर बेस एसक्यूएल इंजेक्शन, दो तरह के होते हैं, यूनियन बेस एसक्यूएल इंजेक्शन और एरर बेस एसक्यूएल इंजेक्शन। ये जो रिलाई करते हैं ऑन इमीडिएट डेटाबेस रिस्पॉन्स और एरर मैसेज टू मैनिपुलेट और एक्सट्रैक्ट डेटा। जो आपके पास इमीडिएट डेटा का रिस्पॉन्स आता है, डेटाबेसेस का जो रिस्पॉन्स आता है और एरर मैसेज आता है टू मैनिपुलेट और एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम दी डेटाबेसेस से निकालने के लिए ये यूज करते हैं। जो इमीडिएट एरर और मैसेज होते हैं उसके बेसिस पे ये डेटाबेसेस को एक्सट्रैक्ट, जो इमीडिएट रिस्पॉन्स और मैसेज होते हैं उनके बेसिस पर ही ये डेटाबेसेस को मैनिपुलेट करते हैं और डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स ये चेंजेस करते हैं मैसेज के बेसिस पे, और डेटाबेस का जो रिस्पॉन्स होता है, जो एरर का मैसेज होता है, उसके बेस पे ये उसमें चेंजेस करते हैं आपकी अपनी एसक्यूएल क्वेरी में और आपके डेटाबेसेस को असेस कर सकते हैं। टॉप पॉपुलर जो क्वेरी है उनमें सबसे पहली क्वेरी है आपके पास एरर बेस मैसेज और दूसरा यूनियन बेस मैसेज। एक्सप्लॉइट द डिटेल डेटाबेस एरर मैसेज, एक्सप्लॉइट करते हैं जो डिटेल डेटाबेस का एरर मैसेज होता है टू गेन द इनसाइड इनटू डेटाबेस स्ट्रक्चर, जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। यूनियन बेस में क्या काम करते हैं, ये कंबाइन करते हैं रिजल्ट फ्रॉम मल्टीपल सिलेक्ट स्टेटमेंट में और टू रिट्रीव करते हैं डेटा फ्रॉम दी अदर टेबल, यानी कि मल्टीपल स्टेटमेंट यूज करते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में बता रहा हूं मैं आपके पास, सिलेक्ट यूजर नेम पासवर्ड फ्रॉम यूजर वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, पहला लगा दिया। यूनियन यूज किया, सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड सीवीवी फ्रॉम पेमेंट, तो ये आपके पास कार्ड की इंफॉर्मेशन निकालेगा, यूजर आईडी की इंफॉर्मेशन निकालेगा, यूजर आईडी निकालेगा, यूजर आईडी और पासवर्ड प्लस आपके पास क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन और सीवीसी कोड आपका निकालेगा। ये आपके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस करेगा और आपके यूजर आईडी और पासवर्ड को भी ये एक्सेस करेगा। सेकेंड टाइप की बात करें तो ब्लाइंड इंजेक्शन कहते हैं, ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन की बात करते हैं। इसमें कोई नो डायरेक्ट एरर्स बेसिस आर विजिबल टू दैट, इस केसेस में कोई भी डायरेक्ट जो डेटाबेस का एरर होता है विजिबल नहीं होता अटैकर को, फिर भी वो क्या काम करते हैं, अटैक करने की कोशिश करते हैं विदाउट एनी एरर। इन्फ्रेंस इज मेड बेस्ड ऑन एप्लीकेशन बिहेवियर सच एज डिफरेंट वेब पेजेस कंटेंट और रीडायरेक्ट। जैसे ही आप इन्फ्रेंस यूज करते हो बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन बिहेवियर, एप्लीकेशन का बिहेवियर कैसा है, जैसे कि वेब पेज के कंटेंट कैसा आ रहा है और पेज कहां पे रीडायरेक्ट हो रहा है, यानी कि जब आप क्लिक करते हो तो वो कौन सा पेज ओपन करता है, उसके बेसिस पे ये डेटा को असेस करते हैं। तो सब टाइप बुलियन बेस्ड सब टाइप में बात करें तो ब्लाइंड में हमारे पास दो तरह की इंजेक्शन होते हैं, पहला होता है बुलियन बेस्ड, दूसरा होता है आपके पास टाइम बेस्ड। बुलियन बेस्ड से आप समझ सकते हैं कि ये वैल्यू आपके पास ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आपके पास रिजल्ट देती है। ये आपके पास जो बुलियन डेटा बेस होता है, बुलियन जो बेस्ड होती है, ये आपको ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आउटपुट रिटर्न करता है। जब ये ट्रू और फॉल्स की बेस में आपको रिस्पॉन्स देगा तो इसके लिए हमने क्वेरी क्या लिखी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर id इज इक्वल टू 1, इसका मतलब id इज इक्वल टू 1 मतलब ट्रू हो गया, एंड पासवर्ड 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि पासवर्ड को भी इसने 1 कर दिया, यानी कि यूजर आईडी भी ट्रू हो गई, यूजर आईडी भी 1 हो गई, इसका मतलब ट्रू हो गई, और पासवर्ड जो था वो भी आपके पास ट्रू हो गया, तो यानी कि आपके पास दोनों ही ट्रू कंडीशंस आ गई। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, दूसरी क्वेरी देख रहे हैं, स्टार फ्रॉम यूजर वेयर यूजर आईडी 1 एंड पासवर्ड इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2, तो ये जो 2 हो गया तो फॉल्स कंडीशन हो गई, यहां पे ये 1 होता तो ये ट्रू हो जाता, बट यहां पे ये ट्रू रिटर्न करेगा तो ये आपके डेटाबेसेस में असेस कर लेगा, मगर ये आपके डेटाबेसेस में असेस नहीं करेगा क्योंकि फॉल्स कंडीशन आपके पास आ जाती है। अगर हम टाइम की बात करें तो अब इसमें हम स्लीप यूज करते हैं, जो एसक्यूएल फंक्शन होता है लाइक स्लीप यूज करते हैं टू इंटरफेयर द रिजल्ट बेस्ड ऑन टाइम डिले। टाइम का थोड़ा स्लिप का मतलब है 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए आपकी क्वेरी को स्लिप कर जाएगा, यानी कि आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा बट उसके बाद ये रिस्पॉन्स करेगा। जैसे कि आप क्वेरी में देख रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, यानी कि आपके पास आईडी तो 1 हो गई एंड स्लिप इज इक्वल टू 5 सेकंड, ये स्लिप इज इक्वल टू 5 सेकंड में दे दिया, तो पासवर्ड के बेस पे इसने टाइम के लिए स्लिप कर दिया, तो ये कुछ टाइम के लिए स्लिप कर देगा, तो इंटरफेयर करेगा ये रिजल्ट बेस्ड ऑन द टाइम डिले। ये क्वेरी वर्क करेगी बट टाइम डिले, जैसे 5 सेकंड का इसके पास डिले इसने शो कर दिया है। नेक्स्ट की बात करें टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। जो टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन होती है
ये एक्सप्लॉइट करता है रिस्पॉन्स डिले टू इन्फरेंट द इंफॉर्मेशन विदाउट नीडिंग एप्लीकेशन कंटेंट चेंज। ये बिना एप्लीकेशन कंटेंट को चेंज किए एक्सप्लॉइट रिस्पॉन्स डिले कर देता है टू इन्फर द इंफॉर्मेशन विदाउट एनी चेंज ऑफ द कंटेंट। आपके एप्लीकेशन को विदाउट चेंज किए बट डिले के साथ ये आपके एक्सप्लॉइट करता है आपके डेटा बेसिस को। ये ऑफ्टर जब यूज किया जाता है जब कोई भी विजिबल फीडबैक अवेलेबल नहीं हो। तो जब इसको एक्सप्लॉइट करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, हम इसके अंदर पहले वाले की तरह स्लीप फंक्शन यूज करते हैं। तो ये आपके पास स्लीप कर देगा 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए और ये डिटेक्ट करेगा वनरेबिलिटी बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स डिले। रिस्पॉन्स को जैसे ही डिले मिलता रहेगा डिले के बेसिस पे ये आपके वनरेबिलिटी को डिटेक्ट करेगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द यूजर वेयर आईडी इज इक्वल टू 1 एंड स्लीप इज इक्वल टू 5। इफ रिस्पॉन्स इज डिले इट कंफर्म द वनरेबिलिटी। अगर रिस्पॉन्स डिले कर जाता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि यहां पर कोई ना कोई वनरेबिलिटी है। इसका जो प्रैक्टिकल इंपैक्ट होगा वो कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ एसक्यूएल वनरेबिलिटी एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन 1 बिट एट ए टाइम यूजिंग द डिले। ये एक्सट्रैक्ट करेगा इंफॉर्मेशन 1 बिट एट ए टाइम यूजिंग द डिले। तो ये डिले के बेसिस पे ये 1 बिट एट ए टाइम यूजिंग द एक्सट्रैक्ट करेगा इंफॉर्मेशन 1 बिट एट ए टाइम। आउट ऑफ बैंड इंजेक्शन ये यूज करता है एक्सटर्नल चैनल्स लाइक डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम और एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को रिक्वेस्ट करता है टू एक्सफिल्ट्रेट द डेटा। ये डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये यूज करता है बट ये डीएनएस और एचटीटीपी रिक्वेस्ट को यूज करता है। लेस कॉमन बट हाईली डेंजरस। ये काफी कम यूज किया जाता है बट डेंजरस काफी होता है। बट ये रिलाई करता है ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स आउटसाइड द प्राइमरी वेब एप्लीकेशन रिस्पॉन्स। जो प्राइमरी वेब एप्लीकेशन रिस्पॉन्स होता है उसके आउटसाइड ऑफ चैनल के साथ ये रिस्पॉन्स करता है। रेयर बट डेंजर बिकॉज जो अटैकर्स होते हैं कैन एक्सफिल्ट्रेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कोई भी आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि सिलेक्ट लोड फाइल या आपके पास बैकस्लैश अटैकर control-domain.com और ये आपने एचटीटीपी और डेटा को इसने यहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ये जो डोमेन ये कोई वेबसाइट का नाम है तो इसके थ्रू इन्होंने डेटा को आपके एक्सेस कर लिया। तो अभी तक हमने 4 तरह की करी। सबसे पहली जो हमने करी एसक्यूएल इंजेक्शन में सबसे पहला हमने करा क्लासिकल इनबैट जो कि 2 तरह का है, एरर बेस और यूनियन बेस, जिसमें एरर यूज करते हैं और यूनियन यूज करते हैं। दूसरा ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन ये भी 2 तरह का होता है, बुलियन बेस जिसमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू मिलती है, टाइम बेस जिसमें हम टाइम को स्लीप कर देते हैं और उस डिले के साथ ही हम उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल क्वेरी में भी हम स्लीप यूज करते हैं बट ये कंटेंट चेंज करता है विदाउट इसमें किसी कंटेंट को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं कर सकते विदाउट नीडिंग एप्लीकेशन कंटेंट चेंजेस। तो हमें किसी भी एप्लीकेशन के कंटेंट को चेंज किए बिना ही हम इस अटैक को यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या भी यूज करते हैं, स्लीप कीवर्ड यूज करते हैं। एसक्यूएल आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल जो इंस्ट्रक्शन होता है इसमें हम डोमेन नेम सिस्टम और एचटीटीपी रिक्वेस्ट यूज करते हैं। तो ये काफी डेंजरस होता है, काफी कम यूज होता है बट काफी डेंजरस होता है। तो आपके पास 4 तरह की होगी, ब्लाइंड, टाइम बेस्ड, आउट ऑफ बैंड इंजेक्शन और पहली थी आपके पास क्लासिकल और इन बैंड इंजेक्शन। रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है एसक्यूएल इंजेक्शन की? अगर आप रियल वर्ल्ड की बात करें तो ये डेटा ब्रीचेस के लिए यूज कर सकते हैं। डेटा ब्रीचेस मतलब आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड, आपके बैंकिंग इंफॉर्मेशन और पर्सनल इंफॉर्मेशन को अटैक करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन करते हैं। अटैकर कैन अल्टर और डिलीट योर डेटाबेस रिकॉर्ड, जो आपका डेटाबेस है उसके रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एसेस, अटैकर में एक्सेलेट प्रिविलेजेस एंड गेन कर सकते हैं, आपके फुल कंट्रोल को गेन कर सकते हैं, आपके डेटा का फुल कंट्रोल आपके पास अपने पास ले सकते हैं, जैसे कि डिजिटल अरेस्ट टाइप का काम ये करते हैं। फाइनेंशियल लॉस तो फेस लीगल लाइबिलिटी, फाइन और रेपुटेशन डैमेज को भी ये कर सकते हैं। तो जो आपके डेटाबेसेस को अगर एसेस करके कोई सेल करेगा तो उस केसेस में जो लीगल लाइबिलिटी होती है वो डेटाबेस ऑनर की होती है, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? पहले यूज प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, पैरामीटर्स क्वेरी, तो पैरामीटर्स क्वेरीज के थ्रू आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो प्रीपेयर्ड स्टेट इंश्योर दैट यूजर इनपुट इज ट्रीटेड एज ए डेटा रादर देन कोड। तो आपका जो यूजर की जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटा की तरह ट्रीट करे, ना कि आपकी तरह कोड की तरह ट्रीट करे। तो एग्जांपल की बात, तो cursor.execute select star from user where username is this and password is this। तो आप यूजर नेम और पासवर्ड आपका जो भी यूजर इनपुट है, चाहे वो पासवर्ड का है यूजर का, वो यहाँ इनपुट कर। यूज स्टोर प्रोसीजर, हमेशा स्टोर प्रोसीजर को यूज करें। एनकैप्सुलेट द एसक्यूएल क्वेरी इनसाइड द डेटाबेसेस, तो जो एसक्यूएल क्वेरी है वो इनसाइड द डेटाबेसेस के अंदर एनकैप्सुलेट करिए, कवर करके रखें ताकि अटैकर को पता ना लग सके। क्रिएट प्रोसीजर गेट यूजर इन यूजर वेरकैर इन पासवर्ड वेरकैर 50, हमने यूजर नेम बनाया और पासवर्ड बनाया, फिर बिगिन किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम इज यूजर एंड पासवर्ड इज द पास एंड। तो ये एक प्रोसीजर बन गया जो स्टोर प्रोसीजर था, इसके थ्रू यूजर जो आपका अटैकर जो है वो आपके पास अटैक नहीं। इनपुट वैलिडेशन एंड एस्केपिंग, सैनिटाइज एंड वैलिडेट यूजर इनपुट, हमेशा सैनिटाइज करें
और वैलिडेट करें क्या यूजर इनपुट वैलिडेट है या नहीं है। इंपोर्ट री इफ नॉट RE डॉट मैच, तो ये आपके पास री क्वेरी हो गई, रिग्रेशन क्वेरी हो गई, जिसमें आपके पास करेक्टर मैचेस कर सकते हैं। और प्लस डॉलर यूजर इनपुट रेज वैल्यू एरर इनपुट इनवैलिड इनपुट, अगर इस तरह की मैचिंग आती है तो इसको ये इनवैलिड इनपुट देगा। इंप्लीमेंट लीस्ट प्रिविलेजेस प्रिंसिपल, रिस्ट्रिक्ट डेटाबेस परमिशन टू मिनिमाइज द डैमेज फ्रॉम द अटैकर। तो आप कम से कम प्रिविलेज यूजर्स को दें और एडमिन के पास ही ज्यादा कंट्रोल रखें। जो आपने नए यूजर बनाए जिनको एक्सेस करने की परमिशन है, तो उन्हें रीड राइट परमिशन कंट्रोल देने की बजाय, फुल कंट्रोल देने की बजाय थोड़ा ही कंट्रोल दें ताकि वो इजीली इसको एक्सेस कर सके। आपके अलावा कोई दूसरा यूजर इसको इजीली एक्सेस ना कर सके। यूज वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, जो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल होती है वो डिटेक्ट करती है एंड ब्लॉक कर देती है SQL इंजेक्शन को अटेम्प्ट इन रियल टाइम। रियल टाइम में जो आपके पास यूजर के पास कोई अटैक करता है तो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है वो इसको ब्लॉक कर देती है ताकि इसे आपके पास एक्सेस ना करे। SQL इंजेक्शन जो है वो सीरियस हम बात करें तो ये सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है दैट कैन बी कॉम्प्रोमाइज करता है डेटाबेसेस को, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। हम इन बेस्ट प्रैक्टिसेस से हम अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं स्टेटमेंट, इनपुट वैलिडेशन और एसेस कंट्रोल। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोटेक्ट कर सकती हैं अपनी एप्लीकेशन को फ्रॉम SQL इंजेक्शन के थ्रू, ताकि लोग इसको अटैकर जो है वो SQL इंजेक्शन से के थ्रू अटैक ना कर पाए। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी जिसके थ्रू आपके पास 4 तरह के अटैक होते हैं, जैसे कि इन क्लासिकल, डेटा ब्लाइंड SQL इंजेक्शन, टाइम बेस्ड और आउट ऑफ बैंड। इन बैंड, ब्लाइंड, टाइम बेस्ड और आउट ऑफ बैंड। तो ये आपके पास अगर ये इनफेक्ट क्या होता है, डेटा को ब्रीच करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एसेस कर सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस कर सकते हैं। और प्रिवेंशन के लिए हमारे पास हमेशा प्रीपेड स्टेटमेंट यूज करें, स्टोर्ड प्रोसीजर यूज करें, इनपुट वैलिडेशन एंड एस्केपिक सीक्वेंसेस यूज करें, इंप्लीमेंट लीस्ट प्रिविलेज, कम से कम प्रिविलेजेस दें और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का यूज करें। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं, जो पूछे जाते हैं आपके पास SQL इंजेक्शन से रिलेटेड, तो उनके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द SQL इंजेक्शन? SQL इंजेक्शन क्या है? एक वल्नरेबिलिटी है दैट अलाउ करती है अटैकर टू मैनिपुलेट SQL क्वेरी बाय इंजेक्टिंग मैलिशियस इनपुट। मैलिशियस मतलब ऐसे इनपुट पास करना जिससे आप डेटाबेसेस को असेस कर सके इनटू द एप्लीकेशन। पोटेंशियल हो जो होता है गेनिंग, जो इनका पोटेंशियल होता है, जो इनकी मंशा होती है वो गेनिंग करना अनऑथराइज असेस टू द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो ये क्या होता है, एक तरह का मैलिशियस इनपुट पास किया जाता है आपकी एप्लीकेशन में या डेटाबेसेस में ताकि आपके अनऑथराइज असेस कर सके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। व्हाट आर द टाइप ऑफ SQL इंजेक्शन? मोस्ट प्रोबेबली आपके पास क्लासिकल SQL इंजेक्शन होते हैं जिसे इनबाउंड भी कहते हैं, ब्लाइंड इंजेक्शन SQL होती है, टाइम बेस होती है जिसमें हम टाइम डिले करते हैं, एरर बेस SQL इंजेक्शन होती है, यूनियन बेस SQL इंजेक्शन होती है। एरर बेस में हम एरर यूज करते हैं, यूनियन में हम मल्टीपल SQL स्टेटमेंट यूज करते हैं, उसको यूनियन कर। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ SQL इंजेक्शन? इनके इंपैक्ट क्या होते हैं? डेटा को ब्रीच करना, अनऑथराइज एक्सेस करना, डाटा का मॉडिफिकेशन करना और इवन कंप्लीट डेटाबेस को कॉम्प्रोमाइज करना, डिलीट करना, अल्टर करना, ये सारा का सारा इंपैक्ट होता है SQL इंजेक्शन का। हाउ कैन SQL इंजेक्शन प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बच कैसे सकते हैं? तो पैरामीटराइज क्वेरी और प्रिपेयर द स्टेटमेंट। पैरामीटराइज क्वेरी को प्रिपेयर करना और प्रिपेयर करना, स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, वैलिडेट करना, सैनिटाइज करना यूजर इनपुट को, इंप्लीमेंट प्रॉपर एरर हैंडलिंग टू अवॉइड द एक्सपोजिंग databases detail, use the stored procedure and avoid the dynamic SQL query और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को यूज करना जिसके थ्रू आप अपने डेटा SQL इंजेक्शन से अपने डेटा को आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो पैरामीटराइज क्वेरी और प्रिपेयर्ड प्रो स्टेटमेंट को यूज करना, वैलिडेट एंड सैनिटाइज यूजर इनपुट को करना, इंप्लीमेंट प्रॉपर एरर हैंडलिंग करना टू अवॉइड द एक्सपोजिंग डेटाबेसेस डिटेल को, यूजर स्टोर प्रोसीजर एंड अवॉइड डायनेमिक SQL क्वेरी को और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को यूज करना। व्हाट इज द ब्लाइंड SQL इंजेक्शन? ब्लाइंड में अटैकर कैन नॉट सी द रिजल्ट ऑफ देयर क्वेरी। इसमें अपने अटैकर जो होता है वो अपनी क्वेरी के रिजल्ट को डायरेक्टली नहीं शो कर देख सकता, बट कैन इन्फर द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन बिहेवियर। जैसे जैसे एप्लीकेशन का बिहेवियर होता जाएगा उसके बेसिस पे ये क्वेरी में चेंज करता है और आपके डेटाबेसेस को असेस कर सकता है। हाउ डू पैरामीटराइज क्वेरी प्रिवेंट SQL इंजेक्शन? जो पैरामीटराइज क्वेरी होती है वो SQL इंजेक्शन से आपके डेटाबेसेस को कैसे बचा सकती है? पैरामीटराइज क्वेरी होते हैं ट्रीट करते यूजर एज ए डेटा, जो यूजर का इनपुट होता है उसको एज ए डेटा रादर देन एग्जीक्यूटेबल कोड। वो डेटा की तरह ट्रीट करता है ना कि एक एग्जीक्यूटेबल कोड की तरह। इंश्योर दैट मैलिशियस इनपुट कैन नॉट एंटर द अल्टर कर सके SQL क्वेरी के स्ट्रक्चर को, ताकि जो भी मैलिशियस इनपुट जो आपके पास आएगी चाहे वो SQL इंजेक्शन के थ्रू आए या किसी और सोर्स से आए तो ये जो आपके SQL की क्वेरी के स्ट्रक्चर को चेंज ना करे। बट टूल आर यूज टू डिटेक्ट द SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी। कौन कौन से टूल अवेलेबल है? जैसे कि SQL मैप,
ब्रूट सूट जो कि आपके पास काली लिनक्स में यूज किया जाता है, एक्टिनिटिक्स जो कि मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं डिटेक्ट करने के लिए एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी। कैन एसक्यूएल इंजेक्शन अकर इन स्टोर प्रोसीजर? यस, एसक्यूएल जो इंजेक्शन है अकर हो सकते हैं स्टोर प्रोसीजर में भी इफ स्टोर प्रोसीजर यूज डायनेमिक एसक्यूएल क्वेरी विदाउट प्रॉपर इनपुट वैलिडेशन। हो सकते हैं अटैक अगर आप उसमें डायनेमिक क्वेरी यूज करेंगे और आप क्या यूज करेंगे, आप उसको विदाउट प्रॉपर वैलिडेशन के यूज करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल इंजेक्शन एंड कमांड इंजेक्शन? जो एसक्यूएल इंजेक्शन होती है वो टारगेट करती है आपके डेटाबेसेस को, जो कमांड इंजेक्शन होती है वो एक्सप्लॉइट करती है वल्नरेबिलिटी टू एग्जीक्यूट आर्बिट्रेरी कमांड ऑन होस्ट सिस्टम। तो जो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये डेटाबेसेस को टारगेट करती है, एसक्यूएल इंजेक्शन किसको टारगेट करता है, आपके डेटाबेसेस को, जबकि कमांड लाइन एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी टू एग्जीक्यूट द आर्बिट्री कमांड ऑन होस्ट सिस्टम। तो ये क्या एग्जीक्यूट करता है, आर्बिट्री कमांड किस पे, आपके होस्ट सिस्टम। हाउ कैन यू टेस्ट फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन एंड वल्नरेबिलिटी? कैसे टेस्ट कर सकते? बाय यूजिंग ऑटोमेटेड टूल या मैन्युअली इंजेक्शन पेलोड इनटू इनपुट फील्ड टू ऑब्जर्व द एप्लीकेशन बिहेवियर। या तो ऑटोमेटेड टूल यूज करेंगे या मैन्युअली इंजेक्शन पेलोड यूज करेंगे किस पे, इनटू द फील्ड टू ऑब्जर्व द एप्लीकेशन बिहेवियर। एप्लीकेशन का बिहेवियर कैसा है उसके बेसिस पे ये अपनी क्वेरी को मॉडिफाई करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इसमें वल्नरेबिलिटी है या नहीं है, या कोई अटैक है, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक है या नहीं। तो ये आपके पास बेसिक था एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में, और आपको जो 10 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन थे जो एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में वो मैंने बताई। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।